प्रभु नाम के नाम पर वोट मांग रहा हूं, उनसे मैं पूछता हूं अयोध्या कितने बार गए हो, अयोध्या क्या देखे हो। और महाबल मिश्रा वो सीता के नगरी का पैदा है और अयोध्या में 1982 से जाता है, भंडारा करता है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएगा, 15-15 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा, महंगाई घटाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद गए तो चुनावी जुमला था। जनता एक एक वोटर कहता मैं केजरीवाल हूं। जेल में जो उनके साथ व्यवहार किया, जो भी कह रहा जा, तो मैं जानता हूं सरकार किसकी है। उसको तो कहता रेवड़ी बांट रहा है और लाखों करोड़ अमीर आदमी बिजनेसमैन को लोन माफ कर दिया। वो रेवड़ी नहीं है बल्कि रेवड़ी करके हम लोगों को, गरीब को मजाक उड़ाया जा रहा है। साफ सफाई और गंदगी ये पूरी दिल्ली का मुद्दा है और आसपास बहुत जगह इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ साफ सफाई का मैनेजमेंट नहीं, आवारा पशु घूमते रहते हैं। तो मेरे सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ, उससे पूछिए जो 5 साल मेयर रही है, एक भी काम कोई कराया हो, जो पॉलिसी बनाया हो, तो वो मुझे बता दें, एक काम गिना दे। बस कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान भी होगा। तो आज हम अपनी चुनावी यात्रा करते करते आप पहुंचे हैं वेस्ट दिल्ली यानी पश्चिमी दिल्ली, जहां से 2 बड़े बड़े कैंडिडेट मैदान में है, एक बीजेपी की तरफ से और एक इंडिया गठबंधन की तरफ से। इंडिया गठबंधन की जो सीट है ये आई है आम आदमी पार्टी के खाते में और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे नेता को उतारा है जिसके पास सांसदी का भी अनुभव है, जिसके पास पार्षदी का भी अनुभव है और जिसके पास विधायकी का भी अनुभव है। तो इस कैंडिडेट का नाम है महाबल मिश्रा और आज इन्हें दोबारा से टिकट मिला है और आज हम इनके घर पहुंचे हैं ये जानने के लिए इनकी दिनचर्या क्या है, इनके विजन क्या है, अगर ये चुनाव जीतते हैं तो अपने लोकसभा के क्षेत्र के लिए लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं आपके आज चुनाव प्रचार के शेड्यूल से, क्योंकि यहाँ तो छठे चरण में चुनाव है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना पैकेज आपका शेड्यूल नहीं रहा होगा। नहीं, हमारा डेली जो प्रोग्राम होता है 19 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम हम करते हैं। लेकिन कल बिहार में जो हमारा छठ मनता है, तो छठ का था तो 32 जगह कल शाम से लेकर सुबह तक, शाम को 4 बजे से निकले और शाम को 7 बजे तक और सुबह 3 बजे 3:30 बजे निकले हैं और सुबह 7:30 बजे तक। ये हम आज 32 प्रोग्राम किए हैं जो छठ पूजा में होता है। आप बिहार के होते तो जानते हैं, छठ में अर्घ दिया जाता है डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को। जब सूरज उगता है उस समय अर्घ दी जाती है, तो इसलिए 3:30 बजे निकले हैं, तो वो आज हम पूरा कर पाए हैं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से जगे हुए हैं जी। चलिए, दिन की शुरुआत अच्छी होती है अगर आप सुबह जल्दी जगते हैं, लेकिन फिर आपको सोने का तो टाइम मिला नहीं होगा। फौजी आदमी हूँ, सोने का टाइम क्या, सोना आराम की बात है, लेकिन जब काम करना है तो जगना है। हमने फौज में यही ट्रेनिंग लिया है तो मैं एक सर्विस मैन है, वो ट्रेनिंग है जो सो कम काम करो ज़्यादा। अच्छा, तो चलिए फौज से आप अगले सवाल उसी से है। आपका जन्म बिहार में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी बिहार में हुई, उसके बाद आपने अपनी आर्मी में सेवाएं दी और 1997 से आप एक्टिव है राजनीति में। तो आप ये फौज से एकदम डिसिप्लिन वाला जीवन और एकदम से फिर आप राजनीति में, ये कैसे हुआ? देखिए, जब हम दिल्ली में आए और दिल्ली में रहे तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। जो लोगों का राशन कार्ड नहीं बनता था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था, किसी का इलाज नहीं होता था, क्योंकि दिल्ली का नागरिक नहीं होने की वजह से कहीं बड़ी दिक्कतें थी। राशन कार्ड का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, बच्चे का नामांकन नहीं होता था, माँ बाप का या अपना इलाज हॉस्पिटल में नहीं होता था, ये दिक्कतें थी। जब उसमें हम इस काम में लगे और अनाथाइज कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो लोग आए बाहर से और अपनी कमाई से, छोटी कमाई से लोग जगह लिए, तो न उसमें बिजली थी, न पानी थी, न रोड था, नाली था, कुछ नहीं था। तो इस तरह की समस्या के जूझे, तो उस काम से हम अनाथाइज कॉलोनी का पहले सेक्रेटरी से और प्रेसिडेंट बना, फिर फेडरेशन ऑफ अनाथाइज कॉलोनी बनाए, तब उनका मैं अध्यक्ष बना और तब अनाथाइज कॉलोनी का काम आगे बढ़ा, राशन कार्ड और ये सब बना। तो उस काम से फिर राजनीति में हम घुसे, सामाजिक काम में। तो समाज के लोग मुझे राजनीति में लाया, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन समाज के लोगों ने कहा आपको राजनीति में आना चाहिए, तब मैं आया और 97 में काउंसिलर
98 में एमएलए, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए और 2009 में मेंबर पार्लियामेंट और 97 से लेके और 2008 तक मैं डीडीए का 2009 तक डीडीए का मेंबर रहा। जो मास्टर प्लान बनाने, दिल्ली को मास्टर प्लान बनाने का, अनाथाइज कॉलोनी का कैसे डेवलप किया जाएगा, बिजली, पानी, रोड, नाली का, ये सारी काम हमने किया। राजनीति में ऑटोमेटिक थे तो आए, एक लंबा अनुभव है। जी, बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो एकदम ज़मीन से चुनाव लड़के और अपने संसद तक का सफ़र शुरू करते हैं। तो आप उन्हीं में से हैं। आपने पार्षदी से शुरुआत करी और आप जो है संसद तक पहुंचे और 15वीं लोकसभा में आप एमपी थे। तो जब आप अभी मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आप जब डीडीए के सदस्य रहे तो आप 12 देश में गए थे वहाँ की चीज़ें नोट करने के लिए, अलग अलग देशों में, कि वहाँ क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो अलग अलग देश जो आप घूमे, वहाँ पे आपको अनऑथोराइज कॉलोनी को कैसे विकसित करना है, अपने उन किन चीज़ों का आपने यहाँ दिल्ली में इम्प्लीमेंट कराया? जो बाहर गए थे कंट्री, जितने बाहर कंट्री, एज ए डीडीए सदस्य होने के नाते आउट ऑफ इंडिया में 12 कंट्री को घूमा। अब 12 कंट्री में जो मास्टर प्लान में दिल्ली को हाउ टू डेवलप, तो आज देखिए जो डेवलप किया गया। और उस पॉलिसी में भी मैं कहूँगा 2011 में मैं हाउस में उठाया था जो दिल्ली में 5 मंजिल का मकान 250 वर्ग मीटर पर बनना चाहिए, वो पॉलिसी सरकार ने माना। पहले था मल्होत्रा कमेटी का रिपोर्ट था 66% 2.5 मंजिल, माने 100 गज का प्लाट था तो 66 गज और 33 गज बना सकता था। लेकिन हमने पॉलिसी लाया, प्रस्ताव रखा, उस समय जयपाल रेड्डी अर्बन डेवलपमेंट थे, जो 5 मंजिल का मकान 250 वर्ग मीटर तक 5 मंजिल का मकान बनेगा और 100%। तो ये एक्सपीरियंस की ही तो बात थी और एक्सपीरियंस लाया। आज स्कूल, उस समय स्कूल जो था ये प्राइवेट सब स्कूल थे, उसको रेगुलाइज करने की बात थी। जो छोटी स्कूल में कोई बना था तो ये पॉलिसी था जो 3 एकड़ से कम में जो स्कूल होगा वो रेगुलाइज नहीं होगा, तो हमने उसको घटाया। जो नहीं, जो स्कूल है एज इट इज़ पास होना चाहिए, शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा हो सकता है। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बड़ा योगदान है और यदि शिक्षित बच्चा नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए सारे स्कूल को एज इट इज़ रेगुलाइज करने में आगे हम बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में आपने इस बड़ा ये योगदान रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आप 3 बार के विधायक रहे, 1 बार के सांसद रहे और ये रहे आप कांग्रेस के, जब आप कांग्रेस में थे। और उस समय ये भी कहा जाता है कि आप दिवंगत पूर्व जो मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित, उनके नज़दीक थे। लेकिन उसके बाद आपने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो ये पार्टी बदलने का फैसला? नहीं, पार्टी बदलने की फैसला नहीं। 2020 में चुनाव था, कोई बात नहीं, मैं तो किसी पर मैं रहा। 2022 में जो नगर निगम की चुनाव हुआ तो मैं पार्टी ज्वाइन किया। इसलिए ज्वाइन किया कि जिस चीज़ के लिए मैं लड़ाई लड़ता था वो श्री अरविंद केजरीवाल जी उस काम को आगे बढ़ाया। मैं लड़ाई लड़ता था जो गरीब को किस तरह से बिजली, पानी और स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, तो वही काम जो केजरीवाल जी किया, जो बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को बस में बस यात्रा फ्री और जो बुजुर्ग हैं उनको यात्रा फ्री, तो ये सब जो काम किया गरीब हित के काम किया। क्योंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ, उस समय जब पूर्वांचल के लोग या हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आए थे अनाथाइज कॉलोनी में, इतनी समस्या से जूझ रहे थे। आप जानते हैं जब आज दिल्ली में 27 लाख लेबर है, उनकी बिजली और उनका रहन सहन में आज केजरीवाल जी इतना फायदा किया है। तो भाई वो जिस चीज़ के लिए मैं काम कर रहा था वो चीज़ श्री अरविंद केजरीवाल जी किए। और छठ की बात थी, उस मैं जब 98 में जब विधायक बना था तो छठ बनाने का प्रस्ताव लाया था। उस समय श्रीमती शीला दीक्षित सरकार में थी, तो छठ की मान्यता और छठ की छुट्टी हुई और भोजपुरी मैथिली अकादमी का गठन हमने करवाया। उस काम को श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत आगे ले गया। उस समय सब 74 घाट तक हम लोग सीमित थे, आज 1150 घाट छठ की है। भोजपुरी मैथिली अकादमी की गठन का बहुत बजट है। तो जिस तरह से जिस चीज़ की हमने लड़ाई शुरुआत किया, उत्तरायणी यहाँ मन रहा है,
प्रधान आया था। तो विभिन्न प्रदेश से जो जनता आई, उसके धर्म के काम को और उनके विकास के काम को, बच्चे किस तरह से स्कूल में फ्री आज एजुकेशन के लिए, पहले लोग आते थे हम लोगों के पास, इस पब्लिक स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। अब लोग आते हैं जब पब्लिक स्कूल में फीस दे नहीं पाना है और सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है। और आज का एग्जाम्पल देता हूं, जो RBI के जो पहले जब में थे रघुराम राजन ने आज स्टेटमेंट उन्होंने कल दिया, जो हिंदुस्तान में यदि शिक्षा का स्तर कोई ऊंचा किया और स्वास्थ्य का कोई स्तर ऊंचा, उसका नाम केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो भाई जो पब्लिक हित में काम करे वो मुझे आम आदमी में खींच के लाया, पब्लिक हित के काम का जो था कारण वो खींच के लाया। और सिद्धांत भी दोनों का एक ही है, इंडिया गठबंधन का सिद्धांत ही एक है, जनता हित की बात करे। और बीजेपी की है जो आज युवा को सौहार्द वातावरण से हटाने का, धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति करके युवाओं को बांटने का काम कर रहा है। तो सौहार्द वातावरण नहीं बना रहेगा, देश में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, अभी आज जो फैसला आया है अरविंद केजरीवाल जी के रिहाई को लेकर, उसमें याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई जो है 23 अप्रैल को होगी और 23 अप्रैल तक के लिए उनकी बढ़ा दी गई है। और ये कहा है कि 29 अप्रैल से पहले सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसी हफ्ते में होगी। तो ये एक चरण, 2 चरण के चुनाव तो हो ही जाएंगे। जी जी हाँ। तो इस तरह से जैसे आपके एक शीर्ष नेता पार्टी के जो हैं वो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, इधर जो है आम आदमी पार्टी के अंदर जो है चीज़ें इस चीज़ को मैनेज करने को है। तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि आपका चुनावी कैंपेन जो है पार्टी का वो इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है? ये बहुत बड़ी विडम्बना है जो ऐसे शीर्ष नेतृत्व को बन गया। लेकिन जनता में बहुत रोष है, जनता एक एक वोटर कहता मैं केजरीवाल हूँ। जनता में इसलिए वो है कि जनता समझती है जो पब्लिक हित की काम करे उसको तो कहता रेबड़ी बांट रहा है। और लाखों करोड़ अमीर आदमी बिजनेसमैन को लोन माफ कर दिया, वो रेबड़ी नहीं है बल्कि रेबड़ी कह के हम लोगों को, गरीब को मजाक उड़ाया जा रहा है। बच्चों को भविष्य का निर्माण का काम नहीं। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएगा, 15-15 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा, महंगाई घटाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद का ये तो चुनावी जुमला था। तो लोग समझ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ बोलता है वो जुमला है, और अरविंद केजरीवाल जो बोलता है, इंडिया गठबंधन की जो टीम है वो जो बोलता है, वो सरकार पब्लिक हित में काम करता है। इसलिए लोग जान गया है जो जानबूझ के जिसको तंग किया जा रहा है हमारे नेता को, इसलिए वोट से इसको जवाब देंगे। अच्छा, अभी भगवंत मान जी जो हैं उन्होंने मुलाकात की अरविंद केजरीवाल जी से। उनका ये कहना है कि जिस तरह से आतंकवादियों को भी सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं जेल में, अरविंद केजरीवाल जी को वो भी नहीं मिल रही है। तो आपकी मुलाकात हुई या आप इस बारे में कुछ जानकारी है आपकी? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। और जेल में जिस तरह से मैं जान रहा हूँ, जेल में इस तरह से वो आज जेल में जो उनके साथ व्यवहार किया, जो भी कह रहा जा, तो मैं जानता हूँ सरकार किसकी है। आज केंद्र के माध्यम से दिल्ली को आपने LG के माध्यम चलाते हो, हमने चुना है MLA को, MLA चुना है मुख्यमंत्री को, तो काम करने का पूर्ण अधिकार जो है मुख्यमंत्री का है। लेकिन LG के माध्यम से बीजेपी ने हाउस में एक अध्यादेश ला के अब सर्विस पूरा दे दिया LG के पास, तो विकास की गति रुक रही है। और तो वो जेल में भी अभी वही अफसर लोग हैं ना भाई, तो केजरीवाल जी को तंग नहीं करेगा तो और कौन को तंग करेगा। ऐसे फायदा मिलना है। आज देश की जनता और दिल्ली की जनता, एक एक जनता में ये बात कहती है जो केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ और सत्येंद्र जैन, जो शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर इतना ऊंचा किया, जो ये सोचा जो हमारी बहन बेटी को बस में फ्री ट्रेवल करती है, आज 1-1 हज़ार रुपये का महिला सम्मान राशि देने की बात करता है, जो बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करता है, ऐसे बेटा को जेल में बंद किया है। तो इसको वोट से हम लोग जवाब देंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, महाबल मिश्रा को जिताएंगे। लेकिन जो LG साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने विधायक MLA और मंत्रियों को कहा कि आप बैठक कीजिए और मंत्री बैठक नहीं कर रहे हैं।
आप एक बात कहिए, जब मंत्री के बैठक में सेक्रेटरी नहीं जाता है, वो कौन है? एलजी प्रस्ताव उनको जो दिल्ली सरकार भेजेगा उसको करेंगे। एलजी के यहाँ मीटिंग किस बात का? कैबिनेट का मीटिंग, कैबिनेट डिसीजन लेती है और सरकार जो डिसीजन लेती है उसको फॉलो होता है। लेकिन यहाँ तो सरकार जो कैबिनेट फैसला करता है वो एलजी अप्रूव करता है। हु इज एलजी? तो चुनी हुई सरकार की आप दिल्ली की जनता का अधिकार का हनन किया गया है, ये अब जनता जानती है। जो मेरा जो अधिकार था, जो मुख्यमंत्री को हम लोगों ने चुना, उस अधिकार को छीना है बीजेपी ने, तो उसको हम जवाब देंगे। साफ सफाई और गंदगी ये पूरी दिल्ली का मुद्दा है और आसपास बहुत जगह इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ साफ सफाई का मैनेजमेंट नहीं, आवारा पशु घूमते रहते हैं। तो अपने लोकसभा क्षेत्र में आप इस मुद्दे को कैसे टारगेट करने वाले हैं? मैं तो देखिए, मेरा मुद्दा बहुत है, विकास का मुद्दा, जो युवा की कैसे नौकरी का सृजन होगा, महिलाओं को कैसे उत्थान होगा, और इस क्षेत्र में हॉस्पिटल, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या है हॉस्पिटल की कमी है, तो स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनवाऊंगा। आप यातायात सुविधा की बात है तो मेट्रो मेरा नजफगढ़ से ढासा और नजफगढ़ से नांगलोई और नजफगढ़ से बृजवासन की जोड़ने की बात करूंगा। हॉस्पिटल छावला में एक ज़मीन पड़ी हुई है, जो वो हॉस्पिटल की ज़मीन है, उसमें हॉस्पिटल बनाने की बात करूंगा। और आज जो पिछला जो विकास किया वो लोग देख रहा है, लेकिन जो मेरे सामने कैंडिडेट खड़ा हुआ उससे पूछिए, जो 5 साल मेयर रही है, एक भी काम कोई कराए हो, जो पॉलिसी बनाया हो, तो वो मुझे बता दें, एक काम गिना दे। तो जनता जान रही है, जो महाबल मिश्रा के पास लंबा अनुभव है और जो ये पार्षद से मेयर से आई हैं, इनका अनुभव नहीं है। तो महाबल मिश्रा जिस दिन जीतेगा उस दिन से काम शुरू करेगा और इनको पार्लियामेंट में जाने में और सीखने में समय लगेगा। इसलिए एक्सपीरियंस वाला आदमी है, अनुभव वाला आदमी है, महाबल मिश्रा को लाओ और इंडिया गठबंधन को जिताओ, और जो संविधान को खत्म कर रहा है, हिटलर शाही कर रहे हैं, उसको हटाओ। आप इसी से आपके अगले सवाल पर चलते हैं। आप पूर्वांचल से आते हैं और आपकी छवि भी पूर्वांचल नेता वाली है, और पश्चिमी दिल्ली का जो इलाका है इसमें पूर्वांचल के आए हुए लोग बहुत हैं, लेकिन इतनी ही संख्या में, बल्कि निर्णायक भूमिका में यहाँ पे जाट समुदाय की संख्या बहुत है। और जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है मैदान में, कमलजीत शेरावत, ये भी जाट महिला हैं, MA है, BCom है, MCom है, वकील हैं, पढ़ी लिखी हैं और अभी पार्षद हैं। तो वो भी एक्टिव राजनीति में है, आप भी एक्टिव राजनीति में हैं। तो आप उन जाट वोटर्स को कैसे कहेंगे कि नहीं, मैं एक राइट कैंडिडेट हूं और मुझे आप वोट दीजिए, मैं आपकी आवाज़ संसद में उठाऊंगा? दुनिया जानता है, जो महाबल मिश्रा 5 साल जब सांसद रहा, तो देहात की बात, अनाथाइज होने की बात, स्वास्थ्य की बात, यूनिवर्सिटी की बात, सारे देहात जानता है जो महाबल मिश्रा हमारा हित का काम किया है। और देहात का काम किया तो खेरा डाबर में जाके हॉस्पिटल देख लीजिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। आज देखिए जाकर के, मैं इस नजफगढ़ में मेट्रो पहुंचाया, पानी का नहीं था सप्लाई, 3 UGR बनवाया, जो एक उजवा में है, दौलतपुर में है, और ये जो श्याम बाबा है मटियाला विधानसभा में, वहाँ किया। तो बिजली का ग्रिड 2 बनवाया, तो इससे बिजली का लाभ हुआ, पानी का लाभ हुआ। और CRF फंड से जब से सरकार बनी थी कभी पैसा नहीं आया था, सबसे पहले पैसा 200 करोड़ रुपया ला के दिया, जिससे ढासा से नजफगढ़, नजफगढ़ से बृजवासन, नजफगढ़ से नांगलोई, नजफगढ़ से उत्तम नगर, नजफगढ़ से बहादुरगढ़, ये रोड बना के दिया। और जनकपुरी से लेके ये जो ओवरहेड रोड देखते हैं वो बनवाया। तो विकास का काम जनता जानती है, लेकिन 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन पिछले 10 साल में आपने नोट तो किया होगा कि कई बार यहाँ से जाट नेता जीते हैं। तो उस जातीय समीकरण को आप कैसे टारगेट कर रहे हैं? जातीय समीकरण को मैं नहीं देखता। जातीय समीकरण है, किसने कह दिया जो आपको इतनी संख्या में वहां ये जात का है? ये गलत आंकड़ा है आपके पास। लेकिन परवेश वर्मा तो यहीं से रहे थे। मैं एक बात देखिए, जात के हिसाब से नहीं जीतता है, तो मैं भी तो जीता था, 3 बार बाहर से आया और मैं भी जीता, जातगत आधार पर नहीं।
विकास के आधार पर, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। आज जो चुनाव हो रहा है धर्म के नाम पर, भगवान को धर्म में, अरे विकास भविष्य के कैसे होगा, बच्चों का भविष्य का निर्माण कैसे होगा, उस पर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। महंगाई कैसे घटेगी, उस पर चुनाव लड़ना चाहिए। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, बीच में का हम साल में 3 बार अयोध्या 1982 से जाते हैं, और साल में 3 बार जाते हैं, और वहाँ 3 बार भंडारा करते हैं। 3 बार हम जाते हैं रामनवमी में, कल भी मेरा टिकट है, रामनवमी में जाते हैं, झूला में जाते हैं, और राम विवाह उत्सव में जाते हैं, बारात भी हम निकालते हैं। वहाँ एक एक संत मुझे जानता है। तो राम के मुद्दा पर कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं कैंडिडेट से पूछता हूँ कितने बार गई हैं। महाबल मिश्रा सीता के नगरी के रहने वाला, महाबल मिश्रा जनकपुर के रहने वाले, जनकपुर धाम के नज़दीक मैं रहता हूँ, 7 किलोमीटर दूर मेरे से सीता जी की जन्म स्थान है। मैं सीता के नगरी का रहने वाला, अब प्रभु राम के चरणों में 1982 से मैं 3 बार जाता हूँ, अब पूरा परिवार, अकेले नहीं। कल मैं भी जा रहा हूँ, विधायक जी भी जा रहे हैं, आज हमारा छोटा बेटा श्रीमती गई। और साल में 1 बार हमारे यहाँ राम विवाह उत्सव होता है, अष्टजाम होता है, रमार्चा पूजा होता है, प्रत्येक वर्ष होता है 1982 से। और आप देखिएगा, टीवी लेके जाइएगा, कैमरा लेके, ये कमरा जो पीछे बना हुआ है वो संत आते हैं तो इसी में रहते हैं। तो जो प्रभु नाम के नाम पर वोट मांग रहा, उनसे मैं पूछता हूँ अयोध्या कितने बार गए हो, अयोध्या क्या देखे हो। और महाबल मिश्रा वो सीता के नगरी का पैदा है, और अयोध्या में 1982 से जाता है, भंडारा करता है, और प्रूफ के रूप में अभी मैं दिखा दूंगा आपको, प्रूफ भी दिखाऊंगा। और प्रत्येक वर्ष 10 दिन यहाँ गुरु महाराज जी रहते हैं, यहाँ राम जी की राम विवाह उत्सव होता है। तो भाई राम के नाम पर वोट मांगने वाला से मैं पूछता हूँ, विकास का मुद्दा, राम जी तो हर घर में है, आत्मा में राम है, परमात्मा हर घर में है, लेकिन युवा को नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी का सृजन कैसे होगा, इसके बारे में तो आपने चर्चा नहीं किया। आपके एजेंडा में था 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा, लेकिन आप 2 करोड़ युवा को नौकरी हर साल, तो 10 साल में 20 करोड़ का नौकरी मिला होता, दिया कितना है, दिया कितने को नौकरी आप देखिए। तो युवा आज 83% युवा अनएम्प्लॉयड है। तो आप युवा के तरफ नहीं देख रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है जो आज लोगों की पॉकेट ले लो गया। आप जानते हैं, मैं पेट्रोलियम कमेटी का मेंबर था, उस समय $135 का क्रूड ऑयल मिलता था, तो 56 रुपये डीजल और 63 रुपये पेट्रोल और 300 का गैस सिलेंडर बेचा, तो पूरे बीजेपी कपड़ा उतार के प्रदर्शन किया। उस समय 90% पेट्रोलियम पदार्थ की खदान सरकार के पास थी। अब 90% खदान, 2 ही बिजनेसमैन का नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे हमसे ज़्यादा, 2 ही के पास है। और क्रूड ऑयल की कीमत आज जो है वो $70 से लेके $80 के बीच में है। तो ये जनता को लूट के किसको भरा दिया जा रहा है? तो 35 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, डीजल होना चाहिए 25 रुपये। तो आज जो जनता को लूटा जा रहा है, वो पैसा किसके घर में जा रहा है? चलिए आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अभी आपके बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं, तीनों बड़े नेता, वो जेल में हैं, और इसके खिलाफ पार्टी में भी रोष है और कार्यकर्ताओं में भी रोष है, और काफ़ी हद तक हमने जनता में भी इसके खिलाफ रोष देखा है। तो आप जो है आम आदमी पार्टी, ये कैंपेन चला रहे हैं जेल का बदला वोट से, और इस नेताओं का कहना है कि इसके खिलाफ इस पर बड़ा अच्छा रिएक्शन आ रहा है जनता का। आप बताइए कि जनता का रिएक्शन कैसा है? जहां जहां जाता हूं, जनता कहती है जो हिटलर शाही सरकार जो गरीब की मदद करने वाला था उसको बंद किया है, इसलिए वोट से हम जवाब देंगे। आज सिंपैथी उनके प्रति है, लोगों में सिंपैथी है। जो आज जो राष्ट्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, गरीब को जो शिक्षा का स्तर, हेल्थ में काम किया, और ऐसे लोगों को जो जेल में बंद किया है, इसलिए वोट से जवाब देंगे। सिंपैथी इतनी है जो हर वोटर कहता है मैं केजरीवाल हूं। तो आप देख रहे थे महाबल मिश्रा का इंटरव्यू। इन्होंने बताया अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने विजन के बारे में, अपनी पार्टी के विजन के बारे में। 19 तारीख को ही नहीं बल्कि हमारे जो 7 चरण है उसमें मतदान के लिए ज़रूर जाइएगा,
और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।